हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का, जो हम लोग चैप्टर नंबर 7 देख रहे थे, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। तो आज हम इसमें बात करने वाले एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, ल्यूकाज परीक्षण। ल्यूकाज परीक्षण क्या होता है? अगर बात करें तो 12th केमिस्ट्री के पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ल्यूकाज परीक्षण किसे कहते हैं या किन यौगिकों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 या 4 नंबर पे आपके पेपर पे हर साल पूछा जाता है। तो एकदम मस्त तरीके से आज आपको समझना है ल्यूकाज परीक्षण के बारे में, क्या होता है ल्यूकाज परीक्षण। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, एकदम सिंपल वे पे देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ल्यूकाज परीक्षण क्या होता है? तो बात करें अगर हम लोग ल्यूकाज परीक्षण, तो चैप्टर हमारा एल्कोहल, फिनाल, ईथर है। तो जो ल्यूकाज परीक्षण होता है, इसके द्वारा हम एल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। एकदम सिंपल भाषा पे कहें कि ल्यूकाज परीक्षण क्या होता है, तो आप लोग ल्यूकाज परीक्षण की सहायता से कोई भी एल्कोहल, जैसे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, इसकी पहचान कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपके पास हमने कोई एल्कोहल दे दिया। ठीक है, मान लो हमने आपके पास कोई एल्कोहल दे दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं ये कौन सा एल्कोहल है बताओ, तो आप कैसे जानोगे कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, कैसे जानोगे द्वितीयक है, कि कैसे जानोगे तृतीयक एल्कोहल? तो ये आप कैसे जान सकते हो? ल्यूकाज परीक्षण के द्वारा। ल्यूकाज परीक्षण इसीलिए दिया गया है एल्कोहलों की पहचान के लिए। ठीक है, और जैसा कि प्रश्न बताया पेपर पे कैसा आता है, ल्यूकाज परीक्षण किसे कहते हैं और यह किन यौगिकों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। तो ल्यूकाज परीक्षण अभी बताएंगे क्या होता है और ये किन यौगिकों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, एल्कोहलों की। ठीक है, आप क्या कहोगे? एल्कोहलों की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप पढ़ते ही से और उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, सिंपल देखो, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। विभेद का मतलब अंतर, विभेद का मतलब अंतर, अर्थात यह जो है ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर बताने की एक बहुत ही सरल विधि है। ठीक है, यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर या विभेद बताने की अत्यंत सरल विधि है। इसके द्वारा आप कैसे अंतर बता सकते हो? यहाँ पे लिखा गया है यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकाज अभिकर्मक, ल्यूकाज अभिकर्मक समझ लो सान रेसियल प्लस निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। ये जो ल्यूकाज परीक्षण है, इसमें क्या होता है, इसमें भिन्न भिन्न एल्कोहलों की आपको ल्यूकाज अभिकर्मक सान रेसियल प्लस निर्जल ZnCl2 के साथ भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा एल्कोहल प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक। ठीक है, सिंपल भाषा पे कोई भी एल्कोहल अगर आप उसकी ल्यूकाज अभिकर्मक से अभिक्रिया करा देते हो, सान रेसियल प्लस निर्जल ZnCl2 जो कि ल्यूकाज अभिकर्मक, इससे अभिक्रिया करा देते हो, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो प्राथमिक एल्कोहल है कि द्वितीयक है कि तृतीयक। कैसे पता चलेगा आगे समझो। यहाँ पे लिखा है किसी एल्कोहल में ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। ठीक है, देखो अगर बात करें प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि प्राथमिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल होते हैं जिसपे एक एल्किल ग्रुप होता है, जिसपे एक एल्किल ग्रुप अर्थात एक R होता है। R का मतलब जैसे CH3, C2H5, ये सभी एल्किल ग्रुप होते हैं। ठीक है, CH3, C2H5, इन सभी ग्रुपों को क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो जिसमें एक एल्किल ग्रुप होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। जिसमें दो एल्किल ग्रुप होते हैं, जिसमें दो एल्किल ग्रुप होते हैं उसे बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल। और जिसपे 3 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं उसे बोला जाता है तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, जिसपे एक R लगा हो अर्थात एक एल्किल ग्रुप जैसे CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप, उसे प्राथमिक एल्कोहल। जिसपे 2 एल्किल ग्रुप लगे हो उसे द्वितीयक एल्कोहल। जिसपे 3 एल्किल ग्रुप लगे हो उसे तृतीयक एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की बात। ठीक है, ये चीज होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की बात। सिंपल सी बात है। अब बात करें इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हो, तो अगर किसी एल्कोहल में आप ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाते हो तो उससे एल्किल क्लोराइड बनते हैं और जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। आप इसी धुंधलेपन से पता कर सकते हो कि कौन सा एल्कोहल प्राथमिक, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक। कैसे पता कर सकते हो वो समझाते हैं। सबसे पहले कोई भी एल्कोहल आपको ले लेना, जैसे हमने मान लो ले लिया ROH। ठीक है, कोई एल्कोहल हमने ले लिया ROH। ठीक है, इस एल्कोहल पे हमें क्या मिलाना है? ल्यूकाज अभिकर्मक। ल्यूकाज अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सांद्र HCl ले लेते हैं। HCl कैसा होगा? सांद्र HCl होगा। और निर्जल ZnCl2 आपको यहाँ पे ले लेना है। निर्जल
ZnCl2, ये हमने ले लिया निर्जल ZnCl2, ये है शांत Cl। इससे होगा क्या, यहाँ पर से आपका R और यहाँ पर से आपका Cl मिलके RCl आपका बाहर निकल जाएगा, और क्या बचा, ये H और ये OH मिलके HOH आपका बाहर निकल जाएगा। सिंपल देख लो क्या होता है यहाँ से, ये आपका एल्कोहल है ROH। ROH सूत्र के यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं ROH सूत्र के यौगिकों को। तो सिंपल आप अगर ROH सूत्र के यौगिक की शांत Cl से आप क्या करते हो, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर से RCl आपका बाहर निकलता है और ये H और OH मिलके HOH बाहर निकल जाता है। आप इसे चाहो तो 2 हाइड्रोजन है अर्थात इसे H2O भी लिख सकते हो, H2O भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो RCl बना इसको क्या बोलते हैं, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, एल्किल क्लोराइड बोलते हैं। और ये चीज़ तो जानते हो आप लोग, R क्या है, एल्किल ग्रुप है, और इसकी R की जगह आप क्या क्या लगा सकते हो, CH3 लगा सकते हो, C2H5 लगा सकते हो, C3H7 लगा सकते हो, इसी प्रकार से और भी एल्किल आप लगा सकते हो, ठीक है। R का मतलब है एल्किल समूह से, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हमने कहा था किसी एल्कोहल, मान लो कोई भी एल्कोहल है, अगर आप उसकी ल्यूकाज अभिकर्मक, ल्यूकाज अभिकर्मक क्या है, ये शांत Cl प्लस निर्जल ZnCl2, अगर आप इसके साथ अभिक्रिया करते हो तो एल्किल क्लोराइड बनता है, लिखा है ना। किसी एल्कोहल में अगर ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाया जाता है तो एल्किल क्लोराइड बनता है, देख सकते हो RCl बना है एल्किल क्लोराइड, और आपका जल बाहर निकला है। और ये जो एल्किल क्लोराइड बनता है इससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। धुंधलापन समझते हो, मान लो कोई विलयन में कुछ चीज डाला गया तो वो विलयन क्या हो जाए, धुंधलापन उसमें आ जाए। धुंधलापन का मतलब उस पर आप आर पार नहीं देख सकते, वो धुंधला हो जाए विलयन, ठीक है, तो वो चीज़ है धुंधलापन, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कहा क्या गया कि किसी एल्कोहल में अगर आप ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाते हो तो एल्किल क्लोराइड बनता है और धुंधलापन उत्पन्न होता है। इसी धुंधलेपन से आप पता कर सकते हो कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक, कैसे पता कर सकते हो। अब वो बातें हम यहाँ पे लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखें फिर बताएं। तो आप देखो, देखते कैसे आप पहचान कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे, आपको इनको समझना है, फिर आपको बताते कैसे, ठीक है। तो हमने बताया कि आप इससे एल्कोहल की पहचान कर सकते हो कि कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक, कैसे कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है, कमरे के ताप पर तृतीयक एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। धुंधलापन का यही सिंपल मतलब है कि विलयन पारदर्शक नहीं होता। जैसे मान लो विलयन है, आप अगर उस पर आर पार दे सकते हो तो उसको पारदर्शक बोलेंगे, अगर नहीं देख सकते तो उसे धुंधलापन बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मान लो आपके पास कोई एल्कोहल है, अगर आप उस एल्कोहल की पहचान करना चाहते हो कि कौन सा प्राथमिक, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक, तो आप सबसे पहले उसमें क्या करोगे, ल्यूकाज अभिकर्मक HCl शांत Cl प्लस निर्जल ZnCl2 मिलाओगे। अगर आप उसको मिलाते हो और अगर उस पर क्या जब मिलाते हो तो उसमें क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड, जिससे क्या होता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लिखा गया अगर कमरे के ताप पर तृतीयक एल्कोहल होगा तो वो धुंधलापन तुरंत उत्पन्न करेगा। अगर आप इस एल्कोहल को पहचानना चाहते हो कि तृतीयक है कि नहीं, तो अगर जैसे ही आप इसमें ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाओ, अगर ये तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर दे अर्थात तुरंत एल्किल क्लोराइड बना दे, तो ये जान लो कि ये क्या है, आपका ये तृतीयक एल्कोहल है, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल कैसे पहचानोगे, अगर कमरे के ताप पर द्वितीयक एल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। अगर इसमें आपने ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाया और 5 से 10 मिनट बाद आपका धुंधलापन उत्पन्न हुआ तो जाना ये द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है। और कहा गया कमरे के ताप पर प्राथमिक एल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं करते। अगर प्राथमिक एल्कोहल है, आप उस पे ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाते हो तो वो धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, जिससे आपको क्या पता चलेगा, विलयन पारदर्शक है, अर्थात विलयन में आप आर पार देख सकते हो। तो इस तरह से पहचान की जाती है। अगर आप तृतीयक एल्कोहल होगा तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर देगा, देख सकते हो। अगर द्वितीयक एल्कोहल होगा तो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होगा, और अगर प्राथमिक एल्कोहल होगा तो धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं होगा, अर्थात विलयन जो होगा पारदर्शक होगा। ये चीज़ है, इस तरह से आप पहचान सकते हो कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक, ठीक है। बस कुछ नहीं करना। मान लो हमने आपको कोई एल्कोहल दिया, आपसे कह रहे हैं बताओ प्राथमिक की, द्वितीयक की, तृतीयक, आपने उसमें तुरंत ल्यूकाज अभिकर्मक मिला दिया। आपने अगर देखा ये तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है अर्थात विलयन तुरंत धुंधला हो जा रहा है, तो आप जान जाओगे तृतीयक। 5 से 10 मिनट बाद अगर धुंधला हो रहा है तो द्वितीयक, और अगर धुंधला हो ही नहीं रहा, पारदर्शी है विलयन, तो प्राथमिक एल्कोहल। इस टाइप से आप पहचान सकते हो ल्यूकाज परीक्षण के द्वारा। तो बस इतना ही लिखना होता है। अगर 3 या 4 नंबर जितने पे भी आए, आपको सबसे पहले ये लिखना ऊपर, फिर ये एक
आपको दिखा देना, जैसे अल्कोहल ने एस SNCl और निर्जल ZnCl2 अर्थात ल्यूकाजैब कर्मक से क्रिया की तो एल्किल क्लोराइड और जल बनता है। फिर आपको यहाँ पे लिख देना, अगर तृतीयक अल्कोहल होगा तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा, द्वितीयक होगा तो 5 से 10 मिनट बाद, और प्राथमिक होगा तो धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ है ल्यूकाज परीक्षण। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है। आशा करते हैं सबको समझ में होगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था, तो इसको तैयार भी कर लेना। और आपने अगर सही से सुना तो आपको तैयार भी ये हो गया होगा तुरंत। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर इस चैप्टर आप एल्कोहल फिनाइल ईथर के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कोई अगला वीडियो आएगा तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।